हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। आप देखिए लाल प्रतीक टेक में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बिंदास होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग टोटली अपने सेकंड क्लास को कवर करना है, जो कि हमारे पहले चैप्टर की सेकंड क्लास चलने वाली है। पहली क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये हमारी टोटल ट्रिपल सी की भी क्लास चली, जिसका सीरीज चल रही है, जिसके नाम है प्रगति सीरीज। प्रगति सीरीज में हम अच्छे से बेसिक से एडवांस को सीखने वाले हैं, ट्रिपल सी को पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो हमारा चैप्टर भी बाकी हुआ है, बचा हुआ है। तो अपने सेकंड क्लास में इस चीज़ को कवर करते हैं और अच्छे से जानेंगे, पीपीटी पे A to Z समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर परिभाषा को समझते हैं कि कंप्यूटर की बेसिकली परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि गणितीय और तार्किक गणनाओं पे काम करते हैं। गणितीय तार्किक का मतलब क्या होता है कि गणितीय हुए गणनाएं होती है जो कि प्लस माइनस गुणे भाग का होती है, ठीक है। और तार्किक गणनाएं वो गणनाएं होती है जो कि क्या कहता है, किसी लॉजिकल तौर पे काम करती है, जैसे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, या ये बराबर है। इस तरह से जो भी गणनाएं होती है वो हमारी तार्किक गणनाओं में आती है। और उसके बाद में फिर क्या है कि कंप्यूटर डाटा को सूचना प्रदत्त करता है, तथा क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है। यानी कि आप ये समझिए, जैसे कि हम कोई भी चीज़ दे रहे हैं कंप्यूटर को, जब आप इनपुट देते हो एक डाटा रहता है। हमेशा जो इनपुट जाता है कंप्यूटर में वो डाटा के रूप में रहता है, लेकिन जब जाता है कंप्यूटर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जब निकलता है तब वो हमारा जो आउटपुट है वो सूचना होती है। इस तरीके से आपको समझना है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यानी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि करंट के द्वारा चलती है, ठीक है, विद्युत तरंग के द्वारा चलती है, और वो गणितीय एवं तार्किक गणनाओं पे काम करती है, ठीक है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग भी कहते हैं, यानी कि ईडीपी, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आता है कि ईडीपी क्या है, ईडीपी किस चीज़ को कहते हैं, तो आप बता सकते हो, वहाँ पे आपको विकल्प मिल जाएगा। चलिए, तो हमने आपको बता ही दिया कि प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है। गुणा भाग ये हमारा गणितीय गणना है, और तार्किक गणनाओं में आपका इक्वल आता है, लेस देन ग्रेटर देन आता है, ठीक है। और कच्चे डाटा जो होते हैं, वो कच्चे तथ्य जो होते हैं वो हमारे डाटा होते हैं, ठीक है। और जो पक्के डाटा होते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। आगे जान लेते हैं कि कोई जब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो कैसे आगे जाता है, और आगे जाने के बाद किस तरह से हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे प्रोग्राम के द्वारा हमें आउटपुट के रूप में चीज़ें प्राप्त होती है। तो पहला नंबर, जब भी आप कंप्यूटर को कोई इनपुट दे रहे हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जैसे भी आपने कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया तो वो हमारा एक कच्चा डाटा रहा, यानी कच्चा तथ्य रहा, ठीक है। वो फिर क्या हुआ, प्रोग्राम के पास गया। जो प्रोग्राम रहेगा, जैसे कि आप चला रहे हैं कंप्यूटर, आपका विंडो चल रहा है, ठीक है, या आप मान लीजिए MS वर्ड चला रहे हैं। MS वर्ड में आपने कोई डाटा डाला, यहाँ से अपने कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे V प्रेस किए, तो वो क्या होगा, उस प्रोग्राम के द्वारा जो आपको आउटपुट दिखाना है, यानी कि हमारा MS वर्ड चल रहा है, MS वर्ड में अगर V के माध्यम से जो भी आपका हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, इंग्लिश टाइपिंग जो भी कर रहे हैं, तो जो परिणाम हमें दिखाना वो प्रोग्राम डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि हाँ, हमें अगर ये इनपुट आ रहा है तो इसको हमें किस तरह से दिखाना है, ठीक है। और प्रोग्राम डिसाइड करता है, लेकिन पहला नंबर तो प्रोसेस होगा आपके किसमें, CPU में प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है कि CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। चलिए, और आपको ये भी नोट कर लेना है, बच्चे नोट भी करते चलेंगे साथ साथ में, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, उसके बाद में क्या होगा कि डाटा हमारा जो भी रहेगा स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद ही हमारा डाटा प्रोसेस होता है। उसके बाद में फिर क्या होगा कि वो जो प्रोसेस होगा, उसके बाद में फिर क्या होगा, वो हमें आउटपुट के रूप में एक परिणाम के तौर पर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमारे जो भी हम लोग डाटा देते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें कंप्यूटर द्वारा प्राप्त होती है। इस तरह से हमारे कंप्यूटर की कर्व डाली है। चलिए चलते हैं आगे। ये चीज़ें हम लोगों ने जान चुके हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि बेसिकली हमारे जो भी कंप्यूटर होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या चीज़ें उनके अंदर होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो पहला नंबर, तो कंप्यूटर के पास स्टोरेज की क्षमता होती है। स्टोरेज के लिए हम लोग रैम रोम का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर में हमारे क्या कहते हैं, दो तरह के डिवाइसें होती हैं, यानी कि दो तरह के होते हैं। प्राथमिक मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राथमिक में आपके भी दो आते हैं, रैम आता है, रोम आता है, ठीक है। तो उसके बाद में अब आप इसमें हम लोग जान लेते हैं स्पीड क्या आती है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, यानी कि कंप्यूटर की स्पीड के तौर पे काम करता है। यानी कि हम लोग जो भी डाटा दे रहे हैं, आपने जैसे यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना, आप एक्सेल यूज़ करते हैं, एक्सेल में आप कुछ डाटा डालते हैं, जैसे 2 गुणे 2, तो आपको फटाक से दे देता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, और उसके अंदर फीलिंग कोई नहीं होती है। अगर आप सोचे कि आपने कोई, जैसे आप मान लीजिए यूट्यूब चला रहे हैं, आप यूट्यूब अपना क्या कहते हैं, कंप्यूटर में लॉगिन किए और आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए, तो कंप्यूटर ये आपको खुशी नहीं प्रकट करेगा पैसा ही पैसा होगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे अचीवमेंट कर लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको दुख नहीं प्रकट करेगा। या मान लीजिए कोई घर में कुछ भी हो जाता है, आपको बुखार है, तो उन्हें बताएगा कि हाँ आप थोड़ा सेट रहेंगे, कंप्यूटर स्लो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद में पावर ऑफ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे समझ लेना क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में आ भी सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला नंबर, जो कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड जो होती है हर्ट्ज में मापते हैं। क्वेश्चन अगर आता है कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड किस में माप दी जाती है, तो आपको क्या बताना, हर्ट्ज में माप देते हैं। और उसके बाद में फिर अगर ये क्वेश्चन आता कि वर्तमान समय में कंप्यूटर में गणनाएं कर सकता है, यानी कितने सेकंड में गणनाएं कर सकता है, तो आपको बताना 10 की घाते 9। कितना बताना, 10 की घाते 9 नैनो सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हमारा कंप्यूटर जो है त्रुटिहीनता होता है, यानी कि इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं होती है। अगर कोई प्रोग्रामर के द्वारा एरर हो जाता है तब कंप्यूटर प्रोग्राम अपना एरर दिखा सकता है। बाकी अगर आपने कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है तो उसके अंदर कोई भी त्रुटियां नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक इनपुट यानी कि डाटा बेस आधारित सॉफ्टवेयर, यानी कि उस पर हम जो डाटा देते हैं उसी डाटा पे काम करता है। यानी कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने कोडिंग करके कोई भी प्रोग्राम बनाया, तो वो हमारा उसी पे आधार पे चलना है, मतलब खुद से कुछ सोच के उसको समझ के नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज़ होता है। उसके बाद विशाल भंडारण की क्षमता होती है। आपको पता होगा कि जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं और मेन फिर कंप्यूटर, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा भंडारण की क्षमता होती है, यानी कि वो स्टोर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर सकता है। उसके बाद कार्य क्षमता भी इसकी अच्छी खासी होती है, विविधता होती है। ठीक है, तो ये सारी इसके विशेषताओं में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना और अच्छे से आपको लगा देना कि हाँ ये चीज़ हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद में क्षमता होती है न थकने, यानी कि कंप्यूटर कभी थकने वाला नहीं है। आप उसको अच्छे खासे एनर्जी देते रहिए और कूलिंग फैन लगा के रखिए। यानी कि आज से अभी तो गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में होता क्या कि काफ़ी लोग के कंप्यूटर शट डाउन हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि क्या एरर हो गया। ठीक है, तो एरर कुछ नहीं होता, केवल क्या होता कि कंप्यूटर चलते चलते प्रोसेसर उसका हैंग होने लगा। हैंग होने का मतलब कि उसकी क्या होती है, जैसे कि आप चला रहे कंप्यूटर या आप ही काम कर रहे हैं, कोई भी इंसान काम कर रहा है, उसको जिस हिसाब से माहौल चाहिए, यानी कंप्यूटर हमारा चलता है तो काफ़ी हीट होता है। ठीक है, कि उसके प्रोसेसर लगे होते हैं, अब हीट हो रहा है तो वहाँ पे कूलिंग फैन लगा होता है, तो क्या होता है कि वो अपना एक स्पीड जो होता है मेंटेन बना के रखता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। उसके बाद गोपनीयता बनाए रखता है, यानी कि आप चाहे तो प्राइवेसी भी उसमें लगा सकते हैं। प्राइवेसी का मतलब हम लोग वीडियो जल्दी बनाने वाले जिसमें आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर में आपको कोई डिस्क आप बना के रखे हुए और उस डिस्क को आप लॉक करना चाहते हैं या किसी फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, वीडियो आ जाएगी जल्दी। आप यूट्यूब चैनल से अभी नहीं जुड़े तो जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। तो क्या होता है कि कंप्यूटर आप सिक्योरिटी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाटा सिक्योर रखना है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। विश्वसनीयता, यानी कि आप कंप्यूटर को विश्वास भी रख सकते हैं। स्वचालित यानी ऑटोमेटिक काम करता है। और हाँ, इसमें देखिए काफ़ी लोग के क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर परिभाषा कहीं भी पढ़े होंगे तो उसमें ऐसा भी होता है कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन है। तो ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि लोग बोलते हैं कि सर हम तो यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, कीबोर्ड प्रेस करें तो चल रहा है। ऐसा ही है, मतलब इस तरीके से समझाते हैं कैसे होता है। देखिए जैसे कि आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, आपका ये कंप्यूटर है, आपका ये कीबोर्ड हो गया। आप कीबोर्ड में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपने पी प्रेस किया, आप पी प्रेस किए तो आपका यहाँ पे डाटा क्या हुआ, यहाँ पे डाटा आपका पी प्रेस दिखा रहा है कि यहाँ पे आपने पी प्रेस किया। अब आपने यहाँ पे पी प्रेस किया, यहाँ पे तो आप कर नहीं रहे हैं, यानी कि समझिएगा ध्यान से, यानी कि आप जब यहाँ पे कोई डाटा यानी आप यहाँ पे आप कीबोर्ड की मदद से कुछ डाटा अगर दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो ये डाटा यहाँ से जा रहा है हमारे किस में, सीपीयू में जा रहा है। और सीपीयू में जाने के बाद से फिर हमारा डाटा किस में हो रहा है, हमारे आउटपुट डिवाइस यानी कि डेस्कटॉप में। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का कार्य कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, ना कि आप करें। यहीं पे समझना है आपको, यानी कि हम लोग जो डाटा देते हैं केवल डाटा देने का काम करते हैं, ना कि कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं। चलाने का मतलब यानी कि ना यहाँ पे हमने पी को लेकर के सीपीयू में डाले, सीपीयू में डालने के बाद फिर यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ऐसा कुछ हम लोग नहीं करते। हम केवल यहाँ से डाटा देते हैं, डाटा फिर उसके बाद में क्या होता है, हमारा सीपीयू में पहुँचता है, सीपीयू में पहुँचने के बाद फिर हमारे आउटपुट डिवाइस में दिखाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक काम करने वाली एक मशीन। चलिए अब उसके बाद जान लेते हैं कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या ऐसी सीमाएं जो कि कंप्यूटर उस सीमा के बाहर काम नहीं कर सकता। तो पहला नंबर बुद्धिहीनता। फिलहाल ये भी समझिएगा कि जब से एआई आ चुका तब से तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गई, यानी कंप्यूटर जो एआई आ चुका, एआई के पास कैसी क्षमता है कि आप उसको कुछ डाटा दे दीजिए। जैसे कि एआई कैसे चलता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं इसी समय। आप कोई भी एआई उठा के देख लीजिए, आप चैट जीपीटी हो गया या कोई भी जितने भी अभी तक एआई बने, डीपसीक हो गया, हम लोग पहला नंबर तो उसको एक डाटा देते हैं, यानी एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे हमने बताया कि हम लोग उसको एक कच्चा तथ्य देते हैं, यानी एक डाटा देते हैं, उस डाटा के आधार पे हमें आउटपुट देता है। जैसे कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं या इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी जाइए, उसके बाद पूछिए कि इनका मर्डर करना, कैसे मर्डर करेंगे, वो नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो मर्डर करना आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा उसको ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया, ऐसा है उसको एक डाटा दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति आके आपसे इस तरह का इनपुट मांगता है तो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देना।
ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो एआई है काफ़ी ज़्यादा बुद्धिशील है, लेकिन वो खुद से डिसीजन अभी भी नहीं ले पा रहा। खुद से डिसीजन लेने का मतलब कि वो आप अगर उससे पूछते कि हमें ये क्राइम करना है, तो खुद से बताए, ना कि जो प्रोग्रामर बैठ के उनको डाटा दिया हुआ है उनके काम उनके कहने पे चले, ठीक है। ये चीज़ होता है, एआई उसी आधार पे चलता है जो कि उसका प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बनाया हुआ है उसको, वो जो इन्फॉर्मेशन उसको डाटा दिया है उसी डाटा के आधार पे चलता है, ना कि खुद से कुछ सोच के चलता है। ये चीज़ होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है, बुद्धिहीनता, इसके अंदर बुद्धि नहीं होती है, ठीक है। विद्युत पर निर्भर होता है, यानी किसी चीज़ पर निर्भर होता है, हर कोई निर्भर है, लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो विद्युत पर निर्भर है। इससे आप अगर लाइट नहीं देगी, एनर्जी नहीं देते हैं, तो आपका कंप्यूटर जो है नहीं चलेगा। बेरोजगारी, अच्छा, तो कंप्यूटर के पास देखिए बेरोजगारी का मतलब क्या है कि ये बेरोजगारी काफ़ी फैला रहा है, यानी कि फैला रहा है। अब आपको पता होगा कि आज के समय पे कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। लोग जो ऐसे काम कैलकुलेशन के लिए करते थे और भी बड़े बड़े काम होते थे, वो आज के समय पे कंप्यूटर पे सारे निर्भर होते चले जा रहे हैं। तो बेरोजगारी तो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई, ठीक है। चलिए, अपडेटेड एंड अपग्रेडेड, यानी कंप्यूटर को आपको जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर की भी है। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, MS पेंट यूज़ कर रहे हैं, विंडो यूज़ कर रहे हैं, उसके अपडेट भी आते रहते हैं। आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी रहता है? क्योंकि आपके प्रोग्राम है, प्रोग्राम में नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए सिस्टम आ रहे हैं, तो वो चीज़ भी करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इसकी सीमा होती है, इसको बार बार अपडेट भी करना पड़ता है, अपग्रेड भी करना पड़ेगा। वायरस का खतरा भी होता है, इसके अंदर वायरस भी हो जाता है। अब वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर के वायरस किसे कहते हैं, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाने वाले, जिसमें आपको अच्छे से A to Z समझाएंगे कि वायरस एक्चुअली में होता क्या है, वायरस काम कैसे करता है, वायरस से हम लोग कैसे बच सकते हैं, कंप्यूटर वायरस से। इसके बारे में आप लोग को डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। खर्चीला, काफ़ी ज़्यादा खर्चीला भी होता है, सोच नहीं सकता, यानी खुद के अंदर इसकी थिंकिंग नहीं होती है। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग, ठीक है, यानी कि प्रयोग कहाँ पे कंप्यूटर किए जाते हैं। पहला नंबर हमारा शिक्षा में इसका उपयोग होता है, दूसरा नंबर स्वास्थ्य में है, ठीक है, आप हेल्थ केयर में भी देख सकते हैं, और डिफेंस में भी काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है, ठीक है। वाणिज्यिक कार्य में यूज़ होता है, यातायात में होता है, रेलवे एंड वायुयान में होता है, बैंक में होता है, मनोरंजन होता है। इन जगहों पे कंप्यूटर के हमारे अनुप्रयोग होते हैं, यानी इन जगहों पे हमारे कंप्यूटर के प्रयोग होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, विकल्प में बहुत सारी चीज़ दी गई, वहाँ पे आपको यूज लगा देना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर के लाभ, यानी कंप्यूटर के क्या क्या लाभ है। पहला नंबर तो समय की बचत होती है, आप अपने समय की बचत कर सकते हैं इसकी मदद से। कागज़ की बचत होती है, यानी हमारा एनवायरनमेंट अच्छा खासा सुरक्षित रहता है। एनवायरनमेंट का मतलब जैसे आप लोग कागज़ देखते होंगे, कागज़ में क्या होता है, कागज़ को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेड़ों को काटना पड़ता है, तब उसके बाद में हमारा कोई कागज़ तैयार होता है, ठीक है। पेड़ काटे जाते हैं, फिर उनको मटेरियल बनाया जाता है, तब उसके बाद में हमारा कागज़ है। अब क्या है कि आप जैसे एक्सेल चलाते हैं, एक्सेल में बहुत सारे ऐसे डाटा होते हैं, जैसे कि किसी कंपनी डाटा हो गया, लेन देन का डाटा, तो वो आप स्टोर कर लेते हैं, तो वहाँ पे कागज़ की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। उसके वातावरण कम प्रभावित होता है, यानी वातावरण प्रभावित होता है लेकिन कम प्रभावित होता है, ठीक है। त्रुटि रहित कार्य करता है, ये इसके अंदर कोई त्रुटियाँ नहीं होती, हम जैसा मैंने बताया, ठीक है। और कार्य की गुण होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं कि इसके बारे में कंप्यूटर को कैसी संज्ञा दे, यानी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं। तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई, यानी कि जो कंप्यूटर होता है हमारा कृत्रिम तौर पे काम करता है, यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया है। अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर जितने समय कार्य संपन्न करता है वह समय कहलाता है। चलिए, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने से सक्षम, यानी कि देखिए जैसे कि हम लोग MS वर्ड MS पेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिक एप्लीकेशन चलाना यूज आ गया, तो यहाँ पे आपको सच में अब ये चीज़ें क्या आपको लगा कि काफ़ी घुमा फिरा के क्या मतलब इस चीज़ पे आपके नहीं मतलब है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम लोग को ये चीज़ें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा CPU के बारे में जान लेते हैं। CPU होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में अच्छे समझते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि आते रहते हैं। चलिए अब CPU में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा CPU होता है उसमें किस तरह से डाटा काम होते हैं, कैसे काम होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ने फिगर बनाना छोड़ दिया है, चलिए हम बना देते हैं कंप्यूटर का। और यार एक सेकंड, अब तो हम लिए नहीं थे, चलिए। तो ये हमारा कंप्यूटर है, मान लेते हुए, मानना यहाँ पे है, ये नहीं देखना कि हाँ कितना बढ़िया बन रहा है। चलिए तो देखिए अब बेसिकली पहला नंबर तो एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, जो कि हमने पहले ही बता दिया, CPU को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, हमारा जो यहाँ पे कीबोर्ड है और डेस्कटॉप पर कैसे काम करता है, और इसको प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोला जाता है। CPU क्या बोला जाता है,
सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोला जाता है। चलिए अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, यानी कि हम लोग जो इनपुट देते हैं कैसे काम करता है हमारा सीपीयू। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर को कुछ डाटा दिए, कंप्यूटर को डाटा हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किस तरह, कंप्यूटर के ऐसे भौतिक डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर को आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे डिवाइस। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस की मदद से इनपुट डाटा दिया। तो डाटा देने के बाद सीपीयू में गया, सीपीयू जाने के बाद मदरबोर्ड में जाके ये क्या करता है, प्रोसेस होता है। डाटा हमारा जो भी जाएगा इसमें होगा हमारा प्रोसेस, सीपीयू में प्रोसेस, और सीपीयू प्रोसेस होने के बाद फिर किसमें हमारा शो करेगा, हमारे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, डेस्कटॉप। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, कंप्यूटर के ऐसे भौतिक डिवाइस जहाँ पे हमारे द्वारा जो इनपुट दिया जाता है वो हमें परिणाम के रूप में प्राप्त होता है, उन डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो इस तरीके से हमारा डाटा जाता है सीपीयू में, सीपीयू में जाने के बाद आपको डेस्कटॉप शो करता है। इसका कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू कैसा डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा फिगर है, इसमें आपको देख लेना, समझ लेना कि कहाँ कहाँ पे होता है। बाकी इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आने वाले हैं, बाकी क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे आ सकते हैं इसको हम बता देते हैं। इसमें आपको लाइट के बारे में कुछ नहीं आएगा, हाँ बटन के बारे में ज़रूर आएगा कि सीपीयू में हमारी कितनी बटन होती हैं। तो सीपीयू में आपको 2 बटन मिलते हैं, एक पावर बटन मिलती है, एक रिस्टार्ट बटन मिलती है। ठीक है, आप जितने भी सीपीयू देखेंगे मैक्सिमम सीपीयू में आपको 2 ही बटन मिलेगी, पावर बटन और रिस्टार्ट बटन। ठीक है, और यहाँ पे CD रोम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फिगर है, फिगर को अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो कि आने वाले हैं, तो इसको हम लोग आगे चलते हैं। चलिए और सीपीयू के भाग के बारे में जान लेते हैं। सीपीयू के भाग कौन कौन से होते हैं। तो सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और एमयू यानी मेमोरी यूनिट। ठीक है, और मेमोरी यूनिट को इसके अंदर अभी बता रहे हैं, आपको रजिस्टर भी मिलता है, काफ़ी जगहों पे आपको ऐसे मिलेगा एलयू क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट और उसका रजिस्टर। तो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं अभी। चलिए, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, क्या कहते हैं, उसके बाद में दूसरा नंबर है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, उसके बाद में मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या क्या चीज़ें, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी हमने बता ही दिया। चलिए जान लेते हैं। मेमोरी के 2 भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी के भी 2 भाग होते हैं, रैम होता है एक और दूसरा होता है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब आगे हम लोग कहते हैं पहला प्रोसेसर कब बना, कौन सा था, कैसे था, इसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा पहला प्रोसेसर था, प्रोसेसर का मतलब क्या होता है थोड़ा इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि प्रोसेसर है क्या चीज़ हम लोग पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन है क्या चीज़ इसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो प्रोसेसर ऐसी चीज़ें होती है जो कि सीपीयू के अंदर लगी होती है, और उसी के आधार पे हमारे इनपुट देने के बाद लोडिंग की क्षमता होती है, यानी उसको एक आउटपुट के रूप में चेंज करने की क्षमता होती है, आउटपुट के रूप में उसको प्रोड्यूस करने की एक कैपेसिटी होती है। वही चीज़ हमारा जो काम करता है, ये ऐसा जो काम करता है वो हमारा प्रोसेसर है। यानी कि हम लोग कोई इनपुट दिए, जैसे कि आपने दिया यहाँ पे कि XYZ कुछ भी आपने लिख के दिया, तो वो हमारे सीपीयू में गया। सीपीयू जाने के बाद वो जो प्रोसेसर के पास पहुँचता और उसको किस स्पीड में दिखाना हमारे आउटपुट डिवाइस में, और किस तरीके से दिखाना है, कितने स्पीड में किस तरीके से दिखाना है, वो हमारा प्रोसेसर डिसाइड करता है। तो ये चीज़ होता है। चलिए, प्रोसेसर यानी कि टोटली हमारे काम करने की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। अगर कम कैपेसिटी का है तो हमारा स्लो काम करेगा, अगर हाई कैपेसिटी का है तो अच्छा खासा। इंटेल का जो होता है काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो हमारा जो पहला प्रोसेसर था वो शक्ति था, इंडिया का पहला। ठीक है, इंडिया का जो पहला हमारा प्रोसेसर डिवाइस था शक्ति। चलिए अब आगे चलते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये हमने बता ही दिया कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोलते हैं हम लोग, सीपीयू। अच्छा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय मुख्य इकाई। ठीक है, ये चीज़ होता है हमारा सीपीयू। चलिए मिनट चलते हैं। और हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है, तो ये भी हमारा सीपीयू होता है। चलिए अब सीपीयू के बारे में थोड़ा बताया गया, जो कि हमने आपको बताया दिया, फिर भी समझ लेते हैं और अच्छे से जान लेते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर में सभी प्रकार के निर्देशों को प्रोसेस करता है। जो हम लोग इनपुट देते हैं वो हमारा यहाँ पे प्रोसेस होता है, और कंप्यूटर और इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट को में प्रदान करता है। सीपीयू मुख्य रूप से डेटा को प्रोसेस करने और विनिर्देशों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होता है। सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जो कि हमने बताया, ALU कंट्रोल यूनिट, उसके बाद में रजिस्टर यानी कि मेमोरी यूनिट। ठीक है, चलिए अब ALU क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। ALU वह इनपुट वह यूनिट है, यानी इकाई है
जो सभी प्रकार की गणितीय जैसे जोड़, गुणा, घटाना, गुणा भाग और तार्किक ऑपरेशन जैसे तुलना करना, यानी कि जैसे हमने बताया ना तुलना करने का मतलब ये हो गया, ठीक है, और लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे एएलयू यानी एएलयू के द्वारा ये सारी चीज़ें नियंत्रित की जाती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आगे की वीडियो हम लोग अच्छे से डिकोड करेंगे। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप लोग बिंदास कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी डाउट रहेगा आप लोग को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी वीडियो कैसी लगी और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए और चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी तीसरी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।